नमस्ते दोस्तों, आज का न्यू टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। इस वीडियो में 2019 के और 2020 के नोबेल पुरस्कार देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह में हर वर्ष विभिन्न श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। सभी विजेताओं को 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में सम्मानित किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने वर्ष 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। आरंभ में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार इसमें शामिल नहीं था। पहली बार पुरस्कार की घोषणा वर्ष 1901 में हुई थी, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 1969 से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को 80 लाख स्वीडिश क्रोनर लगभग 6.25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, परंतु वर्ष 2017 में इसमें बढ़कर 90 लाख स्वीडिश क्रोनर करीब 7.25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो नोबेल प्राइज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, जैसे कि सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले देशों में से अमेरिका पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर है जर्मनी और इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस का नंबर आता है। वर्ष 2014 में नोबेल पाने वाली महिला यूसुफजई 17 वर्ष की इस पुरस्कार अब तक की सबसे युवा विजेता है। सबसे अधिक उम्र में लियोनीद हर्कविज ने नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्हें वर्ष 2007 का अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी उम्र उस समय 90 वर्ष की थी। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को वह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कॉलफर्ट को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ड्रैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था। 1974 में नियम बनाया दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्थाएं देखेंगे। क्षेत्र भौतिकी के लिए संस्था देती है रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी। चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान के लिए देता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। शांति के लिए देता है ओस्लो नोबेल समिति और रसायन के लिए संस्था देती है रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी और साहित्य के लिए स्वीडिश अकादमी और अर्थशास्त्र के लिए रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी। यानी 3 क्षेत्रों में जो है भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र के लिए रॉयल स्वीडिश अकादमी पुरस्कार देती है। तो देखते हैं 2019 के नोबेल पुरस्कार। क्षेत्र चिकित्सा के लिए 3 व्यक्तियों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। विलियम जी कुलिन जूनियर और ग्रे तमेंजा, ये दोनों यूएसए के हैं, और पैट्रिक जे रैडक्लिफ, ये ब्रिटेन के हैं। इनको ऑक्सीजन की उपलब्धता को मानव कोशिकाएं महसूस करती है, उन्हें के अनुकूल बनाती है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी के लिए जेम्स पावेल जो अमेरिका के हैं और मिशेल मेयर स्विट्जरलैंड के हैं और डिडियर क्लेवलोज जो स्विट्जरलैंड के हैं। इन 3 लोगों को भौतिकी के लिए पुरस्कार दिया गया है। इनकी विशेष है ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत, सौरमंडल से परे एक और ग्रह खोजने के लिए इनको दिया गया है। रसायन में 3 लोगों को मिला हुआ है। जॉन बी गुडइनफ अमेरिका के हैं, स्टैनली विटिंगम ब्रिटेन के हैं, आकिरा योशिनो ये जापान के हैं। इनको लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शांति के लिए अबी अहमद अली जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री है, इनको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में उनके प्रयासों और खासकर शत्रु देश इटीरिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला हुआ है, जो अभिजीत बैनर्जी भारत के हैं, एथर डुफेलो फ्रांस के हैं, माइकल क्रेमर
जो अमेरिका का है। इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के हेतु उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए इनको अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। साहित्य के लिए पीटर हैंडके जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टों को भाषाई सरलता के लिए खोजने के कार्य के हेतु ये नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है। और वर्ष 2018 में जो साहित्य नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था वो 2019 में दिया गया हुआ है। वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला ओग्ला टाकाजुर्क जो पोलैंड के हैं। अब देखेंगे 2020 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। चलो स्टार्ट करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में माइकल ह्यूटन जो अमेरिका के हैं, हॉर्वे जे ऑलर्टर अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस ब्रिटेन के हैं और इनको हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी में 3 लोगों को मिला है। रोजर पेनरोज जर्मनी के हैं, रेडहार्ड गेंजेल अमेरिका के हैं, एंड्रिया ग्रेस जो अमेरिका के हैं। इनको ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान के हेतु ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बार रसायन में 2 लोगों को ही मिला हुआ है। एमेनियल चैप्रियर फ्रांस के हैं, जेनिफर ए डोडना जो यूएसए के हैं। इन्होंने जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकास के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार शांति के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया है यूएस की एजेंसी है। इन्होंने भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इसने 10 करोड़ लोगों की मदद की। अर्थशास्त्र में पॉल आर मिलग्रोम जो यूएसए के हैं, रॉबर्ट वी विल्सन जो यूएसए के हैं। इनको नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया हुआ है। साहित्य का लुईस ग्लुक जो अमेरिका की कवित्री है, उनको शानदार काव्य शैली के लिए जो वैश्विक पहचान दिलाती है, इसलिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून। Please like, subscribe. Thank you for watching.